और अब फिक्र कर लेते हैं आपकी सेहत की। देश की राजधानी दिल्ली की हवा वैसे तो पहले से ही काफ़ी ख़राब है और सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन केंद्र सरकार के एक बहुत ही सीनियर मंत्री ने दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर बहुत गंभीर और चिंताजनक बात कह दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की राजधानी में प्रदूषण को लेकर आगाह करते हुए क्या क्या कहा, पहले वो बड़ी बातें आइए आपको दिखाते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर कोई शख्स 3 दिन दिल्ली में रह ले तो उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत आयु कम से कम 10 साल कम हो रही है। गडकरी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही पोल्यूशन को लेकर रेड जोन में है। ऐसे में हवा और पानी के प्रदूषण से हमें निपटना होगा। नितिन गडकरी ने पिछले साल दिसंबर महीने में भी कहा था कि पोल्यूशन के कारण वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां आने के बाद उन्हें अक्सर संक्रमण हो जाता है। इस बार नितिन गडकरी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिल्लीमध्ये अशी स्थिती आहे की दिल्ली पूर्ण प्रदूषणाची लेवल एवढी मोठी आहे की 3 दिवस राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं। आज दिल्लीमध्ये या प्रदूषणामुळे ॲव्हरेज माणसाचं आयुष्य हे 10 वर्षांनी कमी होईल असा वैद्यकीय निष्कर्ष काढला गेला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो चेतावनी दी है वो बातें कई रिपोर्ट्स में पहले भी बताई जा चुकी है। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन सी वजहें प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। IIT कानपुर ने कुछ साल पहले दिल्ली NCR के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिसे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से होता है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन से 8% वायु प्रदूषित होती है। बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित अन्य कारण भी शामिल हैं। आज प्रदूषण दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। जरूरत है कि सरकार भी इसे लेकर ठोस कदम उठाए।